वेलकम प्यारे बच्चों। जैसे कि हम सारे लॉज पढ़ चुके हैं और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को अब हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के बाद। जिन बच्चों ने हर एक लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व नहीं किया है, पिंक क्वेश्चन सोल्व नहीं किए हैं, वो जरूर सोल्व करें प्यारे बच्चों। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या कहता है? तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि कंप्रेसिबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा गैस के बारे में कि गैस इज मोर कंप्रेसिबल और गैस इज लेस कंप्रेसिबल। प्यारे बच्चों देखिए, आज हमारा टॉपिक रहेगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और एक पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस और उसके बाद पढ़ेंगे हम रियल गैस इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहां से निकल के आता है? कंप्रेसिबिलिटी आता है पीवी इक्वल टू एनआरटी से। ये सबको पता है कि इट इज एन आइडियल गैस इक्वेशन। ये इसी का ही रूप है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। प्यारे बच्चों, मींस PV by T is constant. At that constant is NR. N is number of moles and R is a gas constant जिसकी वैल्यू प्यारे बच्चों 0.083 है बार के अंदर, बार पर लीटर में, बार लीटर में। तो प्यारे बच्चों, अगर स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड है 8.3 जूल के अंदर, 8.3। अब हम देखते हैं कि जैसे अगर पी वी और एनआरटी को इस साइड ले आए तो ये आ जाएगा एन आर टी इजिकल टू, यहाँ पे कुछ फैक्टर है, इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है और इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को समझेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो बताएगी हमें कि इट इज मोर कंप्रेसिबल और इट इज लेस कंप्रेसिबल। देखिए, अगर गैस को कंप्रेस कर दिया है, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर तुमने ज्यादा वॉल्यूम प्रेशर उस पर लगाया तो वो गैस कंप्रेस हो गई है। अब कहेंगे और कंप्रेस करो, और कंप्रेस करना और मुश्किल है, चलो कर दिया और कंप्रेस, फिर कहीं और कंप्रेस करो, तो कहीं लिमिट तो आएगी ना कि कंप्रेसिबिलिटी जो है डिफिकल्ट होती जा रही है। जितना तुम प्रेशर उस पर लगाते जा रहे हो मींस कंप्रेसिबिलिटी डिफिकल्ट होती जा रही है। तो कंप्रेसिबिलिटी का अगर डायरेक्ट लिंक हम देखें तो प्रेशर से है डायरेक्ट। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, अगर इसकी वैल्यू Z इज ग्रेटर देन 1, अगर ये 1 से ग्रेटर है मींस प्रेशर वहां पे हाई हो गया है, आइडियल से हाई हो गया है। प्यारे बच्चों, ये है कि Z इक्वल टू 1 है तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये मींस आइडियल गैस है और आइडियल गैस की इक्वेशन बनेगी Z इज 1 पे। लेकिन अगर प्यारे बच्चों Z की वैल्यू ग्रेटर बनती है 1 से, इसका मतलब इसके प्रेशर की वैल्यू जो है वो हायर होती है। प्रेशर यहाँ पे हायर है, अगर प्रेशर हायर होगा तो इसको कंप्रेस करना डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट टू कंप्रेस, डिफिकल्ट टू कंप्रेस, इसको कंप्रेस करना डिफिकल्ट है। अगर प्यारे बच्चों हम देखें कि Z की वैल्यू 1 से लेस है मींस इसको बहुत इजीली कंप्रेस किया जा सकता है, इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। इट इज इजीली टू कंप्रेस, इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस। मेरे बच्चों समझ आए? इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस, इट इज इजी टू कंप्रेस। क्योंकि प्रेशर अगर लो है तो गैस जो है वो फैल जाएगी और फैली हुई गैस को कंप्रेस करना इट इज इजी। अगर हम कंप्रेस्ड गैस को और कंप्रेस करें तो दैट विल डिफिकल्ट। अगर कहीं के लिक्विड को कंप्रेस करके दिखाइए, सॉलिड को कंप्रेस करके दिखाइए, डिफिकल्ट।
गैस जितनी लूज रहेगी उतना उसको कंप्रेस करना इजी है। तो प्यारे बच्चों ये है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। अब इसमें हम एक कंडीशन लेते हैं। तो ध्यान रखना इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं प्यारे बच्चों। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से हायर हो तो क्या है, 1 से लेस है तो क्या है, 1 है तो क्या है, ये इसके बारे में पूछेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT, इसको हम मॉडिफाई करेंगे आगे रियल गैस इक्वेशन में। मींस रियल में प्रेशर में थोड़ा चेंज आएगा, वो इसमें प्लस माइनस कुछ करेंगे। वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा रियल गैस के अंदर, तो उसमें भी थोड़ा प्लस माइनस हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ काइनेटिक्स, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ काइनेटिक्स मीन्स ये गैसेस के लिए है, इज फॉर द गैसियस थ्योरी, आइडियल गैस थ्योरी भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसमें जो आइडियल गैस की बातें हैं वही सारी यहाँ पे अप्लाई होंगी। जैसे अगर हम बात करें कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का एक्चुअल वॉल्यूम क्या है? मान लो इस रूम में गैस जो है वो है कुछ, अगर इस सारे गैस को मैं इकट्ठा कर दूं और एक सॉलिड बना दूं तो कितनी सी बनेगी बच्चों? इतनी सी बन जाएगी। देखो कितने बड़े वॉल्यूम में थी और अब कितनी सी बन गई? इतनी सी बन गई। तो इसका एक्चुअल वॉल्यूम क्या है? ये तो नेग्लिजिबल है फिर। मीन्स इतने बड़े वॉल्यूम से इतनी बड़ी वैल्यू आए तो इट इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। तो इट इज नेग्लिजिबल मीन्स ना के बराबर है उसका एक्चुअल वॉल्यूम। ये प्यारे आइडियल गैस इक्वेशन की जो रूल्स हैं वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। नेग्लिजिबल है तो उसके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि उसका अपना भी खुद का वॉल्यूम है आइडियल गैस के अंदर, लेकिन रियल गैस में हम इसको सपोज करेंगे, मानेंगे। अब प्यारे बच्चों बात करें, ये तो एक्चुअल वॉल्यूम था उन पार्टिकलों का। अब हम बात करते हैं स्पेस की, कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, उनको स्पेस बिटवीन दी गैस मॉलिक्यूल, बिटवीन दी गैस मॉलिक्यूल्स वो कैसा होता है? बहुत लार्ज होता है, बहुत लार्ज है। तो स्पेस लार्ज होने से क्या होगा? क्या इन गैस के पार्टिकल की अट्रैक्शन बहुत ग्रेटर होगी या बहुत ही वीकर है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो इनकी अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन नेग्लिजिबल मान रहे हैं, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, सिमिलर टू 0। ये कह रहे हैं कि ऐसा मानिए कि अट्रैक्शन 0 है बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो द अट्रैक्शन between this is negligible means about to 0। ये तो 0 मान के चल रहे हैं, लेकिन रियल में अट्रैक्शन कुछ होती है, बिल्कुल 0 नहीं है, लेकिन सपोज कर लिया है। प्यारे बच्चों ये यहाँ पे देखते रहिए, इन बातों को नोट करते रहिए, जैसे जो लिखवाया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम और बात करते हैं, जैसे प्रेशर की। गैस जो है, गैस का लिंक है प्रेशर से, है ना। गैस होगी तो हम पढ़ेंगे कि देयर विल बी प्रेशर आल्सो। तो प्यारे बच्चों वो प्रेशर कैसे बनता है, कोई गैस प्रेशर बनाती कैसे है, हाउ क्रिएट द प्रेशर बाय द गैसेस। तो प्यारे बच्चों इसको समझेंगे कि देखिए वेसल है, वेसल के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं और गैस मॉलिक्यूल
चलते हैं, मोशन करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जब गैस मॉलिक्यूल मोशन करेंगे तो वो यहाँ दीवारों से कोलाइड करेंगे, दे विल कोलाइड विद द वॉल्स, कोलाइड करके यहाँ से फिर वापस आएगा, फिर यहाँ टकराएगा प्यारे बच्चों पार्टिकल, फिर यहाँ टकराएगा ऐसे। तो ऐसे चल रहे हैं पार्टिकल्स, दे आर मूविंग एंड दे आर क्रिएटिंग द फोर्स ऑन द वॉल्स, मीन्स दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अगर दीवार के ऊपर फोर्स लगती है तो देयर विल बी ए प्रेशर। तो पहले बच्चों प्रेशर कहां से आया? प्रेशर आया ड्यू टू कोलिजन, ड्यू टू कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स, ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स विद वॉल। जब वो वॉल से टकराते हैं तो वहां पे क्या होगा बच्चों? वहां पे फोर्स लगेगी एंड दैट इज कॉल्ड द प्रेशर। क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला भी क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। जहां पे फोर्स है प्यारे बच्चों वहीं प्रेशर है। अगर तुम एक बॉल को ग्राउंड पे मारोगे तो वो फोर्स क्रिएट करेगी, मीन्स देयर विल बी अ प्रेशर। जहां पे फोर्स है बच्चों वहां पे अपने आप ही प्रेशर भी आएगा। तो गैस का जो प्रेशर करने का जो मेथड है वो क्या है? कोलिजन से। ये पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं। व्हेन पार्टिकल कोलाइड विद द वॉल दे क्रिएट द प्रेशर। वो कोलाइड करेगा, वापस आएगा, बॉल की तरह टकराएगा, वापस आएगा, ऐसे क्या है? प्रेशर बना रही है वो। तो ये है इनके प्रेशर का कॉन्सेप्ट। अब बात प्रेशर पे आई है तो फिर इनके मोशन पे भी आई है। तो मोशन पे प्यारे बच्चों जो इनकी वेलोसिटी लेते हैं वो लेते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का ज्यादा यूज करते हैं, आरएमएस वेलोसिटी का। आरएमएस क्या है? रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड यानी कि वेलोसिटी। देखिए प्यारे बच्चों बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल नंबर 1 है, इसकी वेलोसिटी कुछ है v1 है, दूसरा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v2 है, तीसरा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v3 है। तो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, हर किसी की वेलोसिटी v1 है, v2 है, v3 एंड सो ऑन। अब प्यारे बच्चों क्या करना है? रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर उल्टा स्टार्ट कर दीजिए, सबका स्क्वायर कर दो, सब वेलोसिटीज का स्क्वायर करिए। 2 का भी स्क्वायर कर दिया, 3 का भी स्क्वायर कर दिया। फिर इन स्क्वायर का मीन निकालिए। मीन कैसे निकालते हैं? सबको प्लस करके जितने हैं उतने से ही डिवाइड कर देते हैं। अगर ये 3 है 3 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों। अगर ये चाहे कितने भी हैं तो फिर कितने के लिए क्या है? एन राइट कर देंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास? मीन स्क्वायर किया, फिर मीन किया, फिर अब अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट। तो ऐसा करने से जो वैल्यू मिलेगी हमें वेलोसिटी की, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों इसकी कैलकुलेशन पे न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे कि कैलकुलेट दी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, लेकिन इसका मीनिंग हमें क्लियर हो कि जितनी भी वेलोसिटी हैं, देखिए जो पार्टिकल होते हैं गैस के अंदर हर किसी की वेलोसिटी सेम नहीं होती है। सम मूव विद द लो वेलोसिटी, सम मूव विद द हाई वेलोसिटी। कुछ तेजी से चलते हैं, कुछ आपस में टकरा के रुक भी जाते हैं थोड़ी देर, फिर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ हमें एवरेज निकालना ही पड़ता है, और वो कौन सा एवरेज यूज करते हैं? हम VRMS वाला यूज करते हैं। लेकिन इसके और भी हैं, जैसे V एवरेज भी होता है कि उनकी वेलोसिटी की सबका एवरेज कर लो। एवरेज कैसे करेंगे? V1 V2 एंड V3 डिवाइड में जितने भी हैं प्यारे बच्चों, ये हो गया उनका एवरेज। दिस इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। एक और एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे, ये तो प्योर एवरेज होगी। ये भी एवरेज ही हैं लेकिन ये थोड़ा सा वे डिफरेंट है, रूट मीन स्क्वायर है, थोड़ा थोड़ा इनकी वैल्यू में भी डिफरेंस है।
तो प्यारे बच्चों वी एवरेज है, वी आर एम एस है, एक और होती है वी मोस्ट प्रोबेबल, वी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल। जैसे बच्चों 10 बच्चों के मार्क्स आए 15, 2 बच्चों के मार्क्स आए 19, 1 बच्चे का मार्क्स आए 20 और 3 बच्चों के मार्क्स आए 10। तो यहाँ पे पूछ लेते हैं मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स कितने हैं, वो 15 है। मतलब ज्यादातर बच्चों ने कौन से नंबर लिए, ज्यादातर बच्चों ने 15 नंबर लिए। दिस इज मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। ऐसे ही गैस के अंदर क्या होता है, हर किसी की अपनी अपनी वेलोसिटी है। कुछ लो वेलोसिटी से भी चलते हैं पार्टिकल्स, कुछ हाई वेलोसिटी से भी चलते हैं। लेकिन फिर बात ये आती है कि मोस्टली पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहे हैं, मोस्टली पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो मोस्टली पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहे हैं, ये भी एक एवरेज पॉइंट ही होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मींस ये क्या है, इट इज वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल्स। मतलब मैक्सिमम पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। अगर मैं इन तीनों का तुम्हें रिलेशन दूं यहाँ पे, तो देखिए एक होता है वेलोसिटी आरएमएस, एक हो गया वी एवरेज, एक हो गया मोस्ट प्रोबेबल, एक होता है 3RT/m, लेकिन इनका फॉर्मूला भी है 3RT/m। ये होता है 8/π RT/m, m is the molecular mass VMP, 2RT/m। तो प्यारे बच्चों यहाँ 3 है, यहाँ इतना है, यहाँ इतना है। ये वैल्यू इन तीनों में थोड़ी सी हायर होती है, ये वैल्यू इनमें सबसे लो होती है, और एवरेज वाली वैल्यू प्यारे बच्चों इन दोनों की एवरेज ही होती है। 8/π यानी कि 2.6 कुछ होता है। मतलब ये एवरेज इन तीनों का ही एवरेज है। कई बार ये आ जाता है कि इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, आरएमएस सबसे बड़ी है, एवरेज एवरेज ही है, यहाँ भी मोस्ट प्रोबेबल लोअर वैल्यू है। तो प्यारे बच्चों अगर इनकी तुम रेशियो निकालोगे, आरएमएस की, एवरेज की और मोस्ट प्रोबेबल की, तो ये √3, ये √8/π और ये √2, हम ऐसे राइट कर सकते हैं। या इनकी तुम देखोगे कि ऐसे भी मिलेगा, तो ये 1 है अगर, तो ये 1.12 है बच्चों, ये 1.2 कुछ ऐसे एवरेज भी आएगा। मीन्स हायर ये है, मोस्ट प्रोबेबल लो है, एवरेज एवरेज ही है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम जो मोस्टली जो वेलोसिटी यूज करेंगे वो इनकी यूज करेंगे आरएमएस वेलोसिटी, लेकिन हमें सबका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट की। काइनेटिक एनर्जी प्यारे बच्चों जब इनके पास वेलोसिटी है और वेलोसिटी हमने कौन सी ली है, आरएमएस वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है। अगर तुम किसी गैस का टेम्परेचर डबल करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। अगर तुमने टेम्परेचर को हाफ किया, काइनेटिक एनर्जी भी हाफ होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² है, आरएमएस मैंने यहाँ पे वेलोसिटी ली है, एंड दैट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो v² डायरेक्टली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर प्यारे बच्चों वेलोसिटी की बात करूंगा तो वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंड अपॉन अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है।
अगर प्यारे बच्चों ये कहे कि टेम्परेचर डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डबल होगी। लेकिन अगर ये कहें कि टेम्परेचर डबल हो गया तो वेलोसिटी क्या हुई, तो प्यारे बच्चों वेलोसिटी √2 टाइम्स होगी। अगर तुम टेम्परेचर को डबल राइट करोगे, देखिए वेलोसिटी यहाँ T टेम्परेचर पे ये है, दूसरे टेम्परेचर पे वेलोसिटी क्या बनेगी, जिसमें मैंने इसका टेम्परेचर बदल दिया है। ये 1 वेलोसिटी थी, ये 2 है, तो वेलोसिटी v किसके इक्वल आई, तो प्यारे बच्चों √2 है और √t है। देखिए √2 तो पुराने वाला है, नया फैक्टर क्या है √2, √t तो पहले वाला ही है, नया क्या है इसमें √2, तो नई वेलोसिटी क्या हुई, √2 ग्रेटर हुई। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ टेम्परेचर साफ लिखा है कि टेम्परेचर अगर डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, लेकिन टेम्परेचर डबल होने से वेलोसिटी डबल नहीं होती है, ये ध्यान रखना। टेम्परेचर डबल होने से वेलोसिटी √2 टाइम्स ग्रेटर होगी। अगर मैं टेम्परेचर को 4 टाइम करता हूं तो वेलोसिटी जो है वो डबल होगी। अगर मैं टेम्परेचर को 4 टाइम्स करता हूं तो वेलोसिटी तब जाके 2 टाइम्स बनेगी। तो प्यारे बच्चों ये था कुछ वेलोसिटी के बारे में, मींस वेलोसिटी ऑफ गैसेस के बारे में, गैसेस की नेचर के बारे में, कि गैसेस आपस में अट्रैक्शन बहुत लो होती हैं, उनका एक्चुअल वॉल्यूम 0 के क्लोज होता है, ठीक है, उनकी अपनी एक वेलोसिटी निकालते हैं, वो आरएमएस को हम ज़्यादा यूज करते हैं। एक बात का याद रखना कि डिफरेंट मॉलिक्यूल हैड अ डिफरेंट वेलोसिटी, लेकिन न्यूमेरिकल करते हुए वो तुम्हें वैल्यू देंगे, वो उनका एवरेज पॉइंट ही होगा और वो सबके लिए लेके चलनी है, चाहे वो आरएमएस दी हो चाहे एवरेज दी हो, 99% वो आरएमएस देते हैं, ठीक है। इस चीज से हमें कोई मतलब भी नहीं है, हमें तो एक वेलोसिटी चाहिए न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, कहेंगे कि इस गैस की ये वेलोसिटी है इस पार्टिकल्स की। तो प्यारे बच्चों हम इस तरीके से मॉलिक्यूलर थ्योरी यानी गैस की नेचर को समझ सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है रियल गैस इक्वेशन का है, तो प्यारे बच्चों उसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, यानी कल कर लेंगे। आज तुम इतना ही पढ़ो, और इसमें अभी तक कोई न्यूमेरिकल नहीं बना है, जो कल वाले अगर न्यूमेरिकल पेंडिंग है वो न्यूमेरिकल करिए। आगे जो पोर्शन है उसमें न्यूमेरिकल नहीं है इस यूनिट के अंदर। तो प्यारे बच्चों जितने न्यूमेरिकल हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब तुम सोल्व कर सकते हो, क्योंकि जो आगे लिक्विड का टॉपिक है, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस का टॉपिक है, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस का एक टॉपिक आने वाला है थोड़ी देर में, अब इससे नेक्स्ट टॉपिक में, उसके वो हमें नहीं करना है, और उससे बाद वाला भी हमें नहीं करना है। मीन्स प्यारे बच्चों तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल गैसेस लॉ पे हैं और आइडियल गैस इक्वेशन पे है, तुम न्यूमेरिकल एक्सरसाइज न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों कल जो है इसका लास्ट टॉपिक रहेगा रियल गैस इक्वेशन, इसको हम स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट, हम फिर नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलेंगे। थैंक यू बेटा, आज के लिए।